वेदमती, उन्होंने घनघोर तप किया और तप के पीछे उद्देश्य क्या था कि साक्षात नारायण भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। तो वेदमती, जब ये इनके वेदों के स्वरों से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, ये अयोनिजा थी, माता पिता इनके वैसे भले ही थे पर इनका जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ था। एक प्रकार से वेद ही कन्या का रूप धारण करके आए वेदमती। तो उन्होंने तप किया और तप करके ठाकुर जी के प्रति उद्देश्य रखा कि ठाकुर जी मुझको पति रूप में प्राप्त हों। आपकी तपस्या अंत होने वाली ही थी, तभी रावण आ गया और रावण ने इनके केश पकड़ करके इनका तप भंग करना चाहा। तो तप का कुछ क्षण ही रह गए थे तप पूर्ण होने में, तभी रावण ने आकर के इनके केश पकड़े। तो इन्होंने अपने किसी शस्त्र से अपने जो केश रावण ने पकड़े थे उस बीच से अपने केशों को काट दिया और जो बचा हुआ शरीर था उसको योग अग्नि में प्रविष्ट करके भस्म कर दिया, एक प्रकार से अंतर ध्यान कर दिया। लेकिन इनकी तपस्या पूरी हो गई थी। इन्होंने जाकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरा तप तो हो गया लेकिन रावण बीच में आ गया तो आपके दर्शन नहीं हो पाए, आप प्रकट नहीं हो पाए, अब मेरी तप का फल मुझे कब मिलेगा? तब ठाकुर जी बोले, हम राम बन करके आ रहे हैं और जब हम दुष्टों का दलन करने के लिए वन में जाएंगे तो सीता जी उस भयावह रूप को देख नहीं पाएंगे, इसलिए सीता जी पावक में प्रवेश कर जाएंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। तब सीता जी का रूप धारण करके तुम आ जाना साथ में और आगे की यात्रा, और तुम्हें बदला भी लेना है। ये रावण ने तुम्हारा जो है तप में विघ्न डाला, इसलिए तुम आगे की यात्रा में संग चलना। तुम्हारे सामने हम दुष्टों का दलन करेंगे, फिर रावण तुम्हारा अपहरण करेगा, फिर तुम्हारे रावण की नगरी में रहने के कारण ही हनुमान जी जाकर के, जैसे उसने तुम्हारी तप में विघ्न डाला, उसकी पूरी नगरी को जला देंगे, फिर हम आकर के रावण का वध करेंगे, तुमको वहां से ले लेंगे। तो तुम्हारी जो इच्छा थी कि मैं पति रूप में मिलूं, ये पूरी हो जाएगी। वेद माता बोली ठीक है, और वही हुआ। जब राम जी आए तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर छाया की जो सीता जी आई वो यही थी, वेदमती। यही सीता जी का रूप धारण करके आगे गई और फिर रावण का भी बदला पूरा हो गया और इनकी इच्छा भी पूरी हो गई कि राम जी मुझे पति रूप में प्राप्त हों। पर बात आकर के कहां रुक गई? तुम्हारी तो इच्छा थी कि हम तुमको पति रूप में मिलें, पर हमारा तो संकल्प है कि हम एक ही पत्नी व्रती रहेंगे, इस काल में एक पत्नी व्रती धारण करेंगे। अब एक प्रकार से तुम हो सीता जी के रूप में, लेकिन हो तो दूसरी कन्या ना, इसलिए अब तुम दोबारा अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और उसके लिए पूरी लीला रचा करके राम जी ने सीता जी को वहां वाल्मीकि जी के आश्रम गई और वहां से अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वो वेदमती माता प्रविष्ट हुई हैं और जो वास्तविक सीता जी हैं वो पुनः राघव जी के साथ में आ गई हैं। इस प्रकार से पूरी लीला हुई। लेकिन वेदमती बड़ी नाराज हो गई, बोले कि भगवान, क्या तप में तप करने वाले की ही इच्छा होती है, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती? मैंने तो आज तक नहीं सुना। आप ध्रुव को दर्शन देने के लिए उसकी इच्छा से गए थे कि अपनी इच्छा से गए थे? ठाकुर जी बोले, हम गए तो अपनी इच्छा से थे। बोले, ध्रुव को दर्शन करने में आपकी इच्छा है, प्रहलाद को दर्शन देने में आप नृसिंह बन के अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो, लेकिन वेदमती को पत्नी रूप में स्वीकार करने में आपने कैसे कह दिया कि तुम्हारी इच्छा थी, मेरी इच्छा तो नहीं थी? मेरी इच्छा अभी अधूरी है, इसको पूरी कीजिए। तब ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, हम श्रीनिवास वेंकटेश के रूप में आएंगे और आप पद्मावती बन करके आना और हम आपको स्वीकार करेंगे, आपके साथ विवाह करेंगे। तब भगवान तिरुपति बन करके आए और तिरुपति बन करके तिरुपति यहां पर श्रीदेवी, भूदेवी और पद्मावती तीन पत्नियां हैं श्री ठाकुर जी की। ये पद्मावती कौन है? वही वेदमती पद्मावती बन करके आई और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। ठाकुर जी की किसी भी लीला पर आप संशय नहीं कर सकते। हर एक लीला के पीछे एक रहस्य कथा है और आचार्य चरणों से आप उसका समाधान पा सकते हो। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालयम। उसमें त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं है।
आप अगर ये कह दो कृष्ण की ये लीला, रास लीला को हम स्वीकार नहीं करते, तो आप गलत हो। आप रास लीला की सार गर्वता को जब देखने के लिए जाएंगे तो ऐसा सार छिपा है, बस वो प्रकट रूप में दिख नहीं रहा है आपको। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालय, जूस है, आमरस है, उसमें छिलका गुटली है ही नहीं, पूरा गटक जाओ, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है उसमें। ठाकुर जी की कथा रसमालय। और किसके कथा किसके मुख से सुननी चाहिए? बोले सुख मुखाद। वक्ता कैसा होना चाहिए? सुख के जैसा। सुख का स्वरूप होता है कि फल का रस खुद भी लेता है और फल को मीठा करके दूसरों को भी दे देता है। तोते का रूप यही होता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी फल सन्मुख है, इनका रस स्वयं भी लेवे, स्वयं भी आनंदित होवे और सामने जितने श्रोता बैठे इनको भी ये फल प्रदान करे, सुख बन करके कथा सुने। और इस कथा को सुनने में सबसे बड़ा नियम क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम। कथा सुननी नहीं है तो पीनी है। क्या करनी है? पिबत भागवतम रसमालयम। कथा का तो रस का स्वरूप है, वो पिया जाता है, सुना थोड़ी जाता है। लाओ भाई आमरस लाओ, आहा कितनी बढ़िया मीठी आवाज आ रही है इसमें से। आमरस को सुना जाता है? आमरस तो पिया जाता है। कथा भी सुनी नहीं जाती है। कथा को क्या करते हैं? बोले कर्ण रंध्र से पियो। पीने का मतलब है धारण करो, सुन के चले मत जाइए यहां से। हम आपसे एक बात कह दें, आप 3 घंटा 2.5 घंटा कथा सुनते हैं, 2.5-3 घंटे में जो भी आपने सुना है उसमें से एक बात ही सही। यहां से पैर बाहर बाद में रखिएगा, पहले एक बात को जीवन में उतार लीजिए। बोले ये मुझे अब करना है, आज की कथा से हमने ये सीखा। उसी समय कथा का अनुभव होने लग जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को पियो। और कब तक पिए? कितना पिए? बोले मोहर हो रस का भुवि भावुका। पीते रहो, कभी छको मत। हैदराबाद में चाहे साल में 10 कथा हो जाए, 10 की 10 सुनो। अब आप कहोगे महाराज जी धंधा आप कर लेना आके हमारा। हम कह रहे हैं भैया आप तन से उपस्थित होके नहीं सुन सकते, आधुनिकता से तो सुन ही सकते हैं, कैसे भी सुन तो सकते ही हो, वैसे सुनने का प्रयास करो। पर सुनो, सुनते रहो। मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार भागवत जी के 3 मंगलाचरण यहाँ सुनाए गए और इसके बाद यहाँ से अब कथा प्रारंभ होती है। हम थोड़ी भूमिका और सुना दें। 88,000 सौनकादिर्षि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ से कोई फल प्राप्त होता दिख नहीं रहा था। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से आपने 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में ही 7 दिन की कथा होती है। किम श्रेय शास्त्र सारह क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणम ब्रज। ये 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर अब सूत जी महाराज यहां से देना प्रारंभ करते हैं। अपने पहले गुरु को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी का सूत जी ने स्मरण किया और यहां से अब सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी क्या कह रहे हैं? एक बात सुन लें कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। हमारे द्वारा किया गया व्रत, नियम, अनुष्ठान, जप, तप, जो कुछ भी हम भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है?
आप एकादशी का व्रत करते हो, आप प्रदोष का व्रत करते हो, आप जन्माष्टमी का व्रत करते हो, आप राधाष्टमी का उत्सव करते हो, आप शरद पूर्णिमा का उत्सव करते हो, आप होलिका दहन का उत्सव करते हो, आप घर में ब्राह्मण भोज कराते हो, संतों को प्रसन्न करने के लिए उनका पदार्पण करवाते हो घर पर। इन सब क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? हम तो बस किए जा रहे हैं, हम तो लेटर पर लेटर भेजे जा रहे हैं, पर सामने वाला पढ़ रहा है कि नहीं? हम तो मैसेज कर रहे हैं पर सामने वाला पढ़ रहा है, तो तभी पता चलती जब 2 टिक आ जाते हैं, ब्लू टिक आ जाए किस पे, व्हाट्सएप पे, या कहीं और मैसेज किए तो नीचे आ जाता है सीन देख लिया, फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, दुष्ट। उसको फोन करते हैं, अभी भी तुम्हारा कोई आया नहीं, तुमने पढ़ तो लिया था, फिर भी तुमने कुछ बताया नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम ठाकुर जी को मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन एक ही टिक आता है, बस दूसरा टिक आता, और हमको लगता है कि सब मैसेज पढ़ लिए ठाकुर जी ने। भाई डबल टिक आ जाए और दोनों ब्लू हो जाएं, इसका प्रमाण कब मानना चाहिए? तब यहां कहते हैं नोत्पादयेदधिरतिम श्रम एवहि केवलम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूयः। बोले आपके द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त भावांजलियों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका प्रमाण मिलेगा किसी सत्संग में जाकर के बैठना। अगर सत्संग में बैठे बैठे समय का पता ना लगे और खूब आनंद आने लग जाए तो समझ जाना अभी तक जितने भी प्रस्तुत हमने ठाकुर जी को किए सब स्वीकार हो गए। और तीर्थ यात्राएं करवा लो, फूल के बंगला बनवा लो, ठाकुर जी के 56 भोग लगवा लो, ठाकुर जी की आरती करवा लो, कथा सुनने की मत कहो हमसे, वो नहीं सुना जाता हमसे। बाकी भैया हमसे चाहे तुम गिरिराज जी की परिक्रमा लगवाया हो, वृंदावन की परिक्रमा लगवा दो, तिरुमला ले चलो, तिरुपति दर्शन करवा देंगे, 56 भोग लगवा देंगे, फूल बंगला बनवा देंगे। मतलब ठाकुर जी की वैसी सेवा हमसे चाहे जितनी करा लो, पर कथा, मुझे तो कथा में बैठती नींद आती है, मैं नहीं बैठ सकता कथा में। तो इसका मतलब क्या है? आप जितना भी कुछ करते हो वो केवल श्रम है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं सूत जी कह रहे हैं, नोत्पादयेदधिरतिम श्रम एव ही केवलम। केवल कथा नहीं, कहीं भी कोई महापुरुष सद्विचार प्रकट कर रहे हैं, सद्भावना सुना रहे हैं, एक सद्मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप वहां बैठे बैठे आलस दिखा रहे हो, वहां बैठे बैठे आंख मीट रहे हो, देख रहे हो कब चलें अब यहां से। ये जो आलस्य है आपका, ये इस बात का प्रमाण करता है कि आपके द्वारा अब तक जो कुछ भी किया गया वो केवल आपने किया है, ठाकुर जी ने रिसीव नहीं किया उसको। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कथा में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना, भगवत वाणियों में, वैष्णव वाणियों में रुचि होना, इस बात का प्रमाण है। हनुमान जी महाराज बैठे थे कथा में, इतनी भाव से कथा चल रही थी कि हनुमान जी रो रहे थे, हे मेरे राघव, हे मेरे राम, हे मेरे रघुवीर, हे मेरे प्रभु, ऐसे कह करके रो रहे थे। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी पहुंच गए, हनुमान ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं आ तो गया। रोते हुए हनुमान जी बोले, ठाकुर जी अभी 2 घंटा की कथा रह गई है, बाहर वेट करो, अभी पहले कथा सुन लूं। अरे मैं प्रत्यक्ष आ गया हूं, नेत्र खोलो, देखो मुझे। नहीं भगवान। बोले कथा में ऐसा क्या है जो मुझ में, मेरे प्रत्यक्ष दर्शन में नहीं है? तो हनुमान जी कहते हैं, आंख खोल के देखूंगा तो केवल 2 नेत्रों को दिखते हैं, पर नेत्र बंद करके जब कथा सुनता हूं तो रोम रोम को आप दिखाई देते हो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, विचारों को, प्रत्येक इंद्रियों को आपका अनुभव होता है नाथ। इसलिए 2 घंटा कथा रह गई है, बाहर बैठो आप, पहले कथा सुनूंगा। इसीलिए प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनने के रसिया है श्री हनुमान जी महाराज। अरे कहां तक गए? साकेत नहीं गए ठाकुर जी के साथ, मैं यहीं रहूंगा, चारों युग परताप तुम्हारा। बाकी जितने भी भगवान के पार्षद हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सब गए हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं जाते। क्यों? बोले साकेत में कथा नहीं होती, इसलिए वहां नहीं जाना हमको, हमको तो यहीं रहना है।
क्यों? यहाँ कथा सुनने को मिलती रहती है, इतना प्रीति। इसका मतलब क्या है? श्री हनुमान जी के प्रत्येक भाव से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसलिए उनकी रुचि है कथा। ऐसी भावना श्री सूत जी प्रकट कर रहे हैं। अब इसके आगे का विषय हम लोग कल सुनेंगे बंधुओं। कल तीसरा दिन है कथा का, और परसों नंदोत्सव है कथा में। खूब आनंद के साथ में हम आप सब लोग आनंद करेंगे। कल गणेश चतुर्थी थी, आज ऋषि पंचमी। हमारे उत्तर भारतीय लोग आज भी खूब रक्षाबंधन आदि जैसा क्रम करते हैं, पर अब कल से लेकर के राधाष्टमी तक और कथा के विश्राम तक आप लोग खूब भाव से आइए, खूब आनंद से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट बड़े भाव से गाओ। आवाज नहीं आ रही? किन किन को नहीं आ रही आवाज? तो फिर हाथ कैसे खड़े कर दिया आपने? आवाज ठीक कर दो भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ठीक आ रही है? ठीक करवाओ भैया। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम आप सब लोग भाग्यनगर में बैठे हैं। कल गणेश चतुर्थी, आज ऋषि पंचमी। ऐसे अद्भुत अद्भुत अवसर कथा में अपने आप प्रकट हो रहे हैं। कल भी वैष्णव जन गणेश पूजन आदि में अति व्यस्त रहते हैं। आज भी हमको पता चला कि माहेश्वरी जन्मा, उसी समय पर जन्मा। 2 व्यक्ति एक साथ जन्म लिए, एक ही तारीख है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन फिर भी एक बन गया राष्ट्रपति। और कोई व्यक्ति अत्यंत विशिष्ट नक्षत्रों में नहीं जन्मा है, लेकिन उस पर आशीष इतना है महापुरुषों का, वह आशीष पाकर के सब कुछ हासिल कर लेता है। तो आज का दिन जो ऋषि पंचमी है, आज के दिन तो आशीष प्राप्त करने का दिवस है, आज का दिवस। इसलिए माताओं को, पिताओं को, बहनों को, अगर आपके आसपास कोई महापुरुष हैं उनको, अगर आसपास नहीं भी हैं तो ध्यान करके उनको, कम से कम आपको सप्तऋषि प्रणाम तो आज करने चाहिए। तो कैसे करो? जिन जिन महापुरुषों को आप जानते हो, जो वास्तव में ऋषि के भेष में ही हैं, जो वास्तव में ऋषि जैसे आचरण में ही रहते हैं, उनका चिंतन मात्र कर लो। सप्त आचार्यों का तो चिंतन कर ही लो, और चिंतन करके सबके चरणार बिंदों में प्रणाम कर लो, सबसे आशीष ग्रहण कर लो। आज के दिन आचार्य चरणों से आशीष ग्रहण करने से अगर कोई विधि अगर डगमगा भी रही होगी ना, नक्षत्र के अनुकूलता से या आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुकूलता से, वह भी व्यवस्थित हो जाती है। आज के दिन ऋषि, जितने भी महापुरुष हमारे भारतवर्ष में, उनमें ऋषियों का ही आवेश हो जाता है। इसलिए आज के दिन आशीष ग्रहण करें, सबको प्रणाम करें, वंदन करें, और अनुकूलता बने उनको प्रसाद पवा में उनकी कुछ सेवा करें। सबरी जी का नाम आप सबने सुना है। सबरी जी के ऊपर राघव जी ने कृपा की, ये बात सब जानते हैं, पर किस वजह से की? क्योंकि एक ऋषि की कृपा थी उनके ऊपर। एक ऋषि प्रसन्न हो गए थे उनसे। सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और विशेष रूप से सोफा वाले, नीचे वाले तो सुनते ही हैं, और सोफा वाले कुर्सी वालों को कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो कई बार निद्रा देवी आक्रमण कर देती है। एक तो ये पंडाल भी ऐसा है, यहाँ पे एसी की ठंडी हवा चल रही है, शांत वातावरण है, ज्यादा शोर शराबा है नहीं, लोग बाग भी बात करते हैं तो आवाज आती नहीं, उसमें भी सोफा मिल गया है, बीच बीच में पानी भी मिल जा रहे हैं। बहुत व्यवस्थित होकर के 2 चीजें नहीं हो सकती। बुरा नहीं मानना, सोफे वालों को मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, है ना। हो सकता है आपके पैर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। 2 चीजें बहुत व्यवस्थाएं करके आप नहीं कर सकते। पहला पढ़ाई। बहुत किसी को अगर अध्ययन करना हो, कोई
सिविल्स की तैयारी कर रहा हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, और उसको आप 5 स्टार व्यवस्थाएं दे दो, वो नहीं बन पाएगा। बहुत व्यवस्थित होकर के अध्ययन नहीं होता, और बहुत व्यवस्थित होकर के हरिस्मरण भी नहीं होता। ये 2 बातें निश्चित हैं। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में आज्ञा की गई है, जिनके तन ठीक हैं, शरीर जिनका ठीक है, पैर भी ठीक है, कमर भी ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो बहुत व्यवस्थित होकर के कथा सुनता है, बहुत व्यवस्थाएं लेकर के, तकिया एक यहाँ लगा ली, एक यहाँ लगा ली, एक पीछे लगा ली, और बिल्कुल ऐसे करके फिर कथा सुने, नहीं होगा। फिर उस पर निद्रा देवी की कृपा होगी, कथा नहीं आ सकती। इसलिए जिनके हाथ पांव ठीक हैं वो तो नीचे ही बैठना, जिनको बहुत ज्यादा श्रम होता है नीचे बैठने में, वही ऊपर बैठे, क्योंकि ऊपर बैठ के कथा होती नहीं, सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती, और कई बार समझ में आ भी जाती है तो उसका विशेष प्रभाव होता नहीं। इसलिए सोफा वाले थोड़े सावधान रहना। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ऋषि कृपा सबरी के ऊपर। मतंग ऋषि रोज अपने कुटिया में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सबरी जो कि श्रेष्ठ कुल खानदान, कहीं उसका जन्म नहीं हुआ, श्रेष्ठ नक्षत्रों में जन्म नहीं हुआ, उनकी कहीं ना कहीं जिस कुल में वो जन्मी है, उस कुल को उस जमाने में लोग इतना श्रेष्ठ भी नहीं मानते थे। जिस राह से उस कुल के लोग निकल जाते थे, उस राह से कोई और विशिष्ट व्यक्ति तब निकलता था जब पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति सबरी की। लेकिन सबरी क्या करती है? जब इच्छा मन में प्रकट हो गई कि अब जीवन का सार ढूंढना है। हमारे कई भक्तों के चित्त में एक जैसी भावना देखने को मिली। कैसी भावना? जैसे माधवदास जी का चरित्र आता है कि वो जगन्नाथपुरी गए, उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। तो जब जगन्नाथपुरी गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखा तो देखते ही रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, किसी ने आकर के समझा, रो क्यों रहे हो? तो बोले कि जगन्नाथ जी बहुत प्यारे लगे होंगे इसलिए रो रहे हो। बोले नहीं, वो तो है ही। अच्छा, महाप्रसाद बहुत अच्छा लगा होगा इसलिए रो रहे होगे। नहीं, वो भी बात ठीक है आपकी, लेकिन वास्तविकता रोने के पीछे ये नहीं है। बोले तो क्या है? बोले मैं ये रो रहा हूं कि ये छवि मैंने 20 साल पहले तक क्यों नहीं देखी, मैंने 20 साल क्यों गवा दिए, 20 साल नश्वर संसार को देखने में व्यतीत कर दिया। मैंने जगन्नाथ जी को तभी क्यों नहीं देख लिया जब मेरे नेत्रों में देखने की सामर्थ्य थी। 20 साल व्यर्थ कर दिए। ऐसे ही सबरी के चित्त में भी एक त्याग आ गया कि मैंने जीवन व्यतीत कर दिया इस संसार में, ठाकुर जी से कब मिलूंगी। और निकल पड़ी सबरी। मतंग ऋषि रोज अपनी कुटिया में बैठ करके ठाकुर जी की आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, आराधन करते हैं। और सबरी छुप करके देख रही है। क्यों छुप करके क्यों देख रही है? क्योंकि उसके मन में यह भावना है कि मुझे सहर्ष तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कुल खानदान आदि में जन्मी हूं, मुझे कोई कृपा मेरे ऊपर करेगा नहीं। इसलिए क्या की? सेवा की चोरी। कल भी हमने सुना था कि अनंताचार्य भगवान, अनंताचार्य ऋषि की सेवा की चोरी वेंकटेश भगवान कर रहे थे, तो उन्होंने ठाकुर जी को डांट दिया। बोले आप मेरी सेवा की चोरी नहीं कर सकते। पर हां, सबरी जैसी सेवा की चोरी हो तो अच्छा है। कैसी सेवा की चोरी? मतंग ऋषि रोज 3 बजे उठ जाते हैं, उठ करके जाते हैं वन में, जाकर के पुष्प तोड़ करके लाते हैं, लकड़ी काट करके लाते हैं, अपने आसन पर, आश्रम पर आकर के स्वयं यज्ञ कुंड बनाते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, गोबर का चौका लगाते हैं, पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, आदि आदि सब व्यवस्थाएं। तो सबरी मन में विचार करने लगी, ये इतने श्रमित होकर के वन में जाके सब काम करते हैं, क्यों ना ये मैं ही कर दूं। तो कुछ दिन तक तो देखती रही कि ये क्या क्या सेवा करते हैं, इनको कौन से पुष्प प्रिय हैं, कैसी लकड़ियां लेते हैं, ये सब विचार करने लगी। और फिर जब लगा कि अब उचित है, तो मतंग ऋषि उठते उससे पहले लकड़ियां भी आ जाती, उससे पहले पुष्प भी आ जाते, उससे पहले बिल्वपत्र आदि भी हो जाते।
ऋषि मन में सोचते ये कौन करके गया है, बहुत देर तक विचार करते ढूंढते, और सबरी करके इतनी दूर चली जाती कि ऋषि को दिखाई ना दूं मैं। और फिर दूर बैठ करके केवल चिंतन करती, मुझसे अपराध तो नहीं हो रहा है ना, हे ठाकुर जी मैं अपराध की भागीदारी तो नहीं बनूंगी ना, बस मैं गुरुदेव मुझे स्वीकार करें उसकी मैं प्रतीक्षा नहीं कर रही हूं, मैं पहले ही उनकी सेवा कर रही हूं। मतंग ऋषि थोड़ी देर तो देखते, जब कोई नहीं मिलता तो सोचते अब पूजा तो करनी है, कर ही देते हैं, तो वही सामग्री फिर अपनी सेवा में प्रयोग में लेते। सबरी आकर के चुपचाप देखती कि मेरी सामग्री प्रयोग में आई कि नहीं। हमारे आपकी जैसी नहीं थी सबरी, ढिंडोरा पीट देते हैं सेवा करने से पूर्व, हम वहां से ये लाए हैं आपके लिए, महाराज जी आप ये यूज करते, ये अब से ये लीजिए। और सबको होता है, बिहारी जी में बंगला बनते हैं हमारे यहाँ, गए आप लोग बंगला में देखो, ठाकुर जी का बंगला बनता है बहुत सुंदर, और फिर जिस चौखट पे बिहारी जी बैठते हैं उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, हैदराबाद के फलाने व्यक्ति ने बंगला बनवाया, कलकत्ता के उन सेठ जी ने बंगला करवाया। मान लीजिए आपकी सेवा भी ले ली, बंगला भी बना दिया, लेकिन बिहारी जी के नीचे नाम नहीं लिखा है, तो नाक मुंह सुकुड़ जाएंगे आपके। इतनी एक तो हमने सेवा कर दी, ऊपर से हमारा नाम भी नहीं बोला। सबरी ऐसी नहीं है, सबरी तो चुपचाप देख जाती है कि मेरी सेवा प्रयोग में आ गई, बस प्रसन्न हो जाती है। अगले दिन और निष्ठा से सेवा करती है। अब तो रात्रि 2 बजे ही पहुंच जाती है, गोबर का चौका लेकर के, और पूरे जो यज्ञ वेदी है उसका निर्माण करती है, वहां सुंदर सुंदर रचनाएं बना देती हैं, और मतंग ऋषि उठे उससे पहले सब व्यवस्थित करके वहां से भाग जाती है। ऋषि मन में विचार करने लगे कौन कर रहा है ये सेवा, लेकिन सेवा की स्थिति, सेवा की सामग्री इतनी उचित है कि ऋषि चाह करके भी क्रोध नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है कि क्रोध आ गया, कौन है मैं पकड़ के देखूं तो, लेकिन वो सब सामग्री इतनी व्यवस्थित होती थी कि ऋषि चाह करके भी क्रोध नहीं कर पा रहे। कहते हैं महीनों निकल गए, मतंग ऋषि की सेवा कर रही है और ऋषि को भी क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि सेवा इतनी व्यवस्थित कर रही है। एक दिन ऋषि के मन में आया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, पर मैं देखूं तो सही इतनी निष्ठावान कौन है। एक सेवा का एक स्वरूप होता है, हम लोगों की सेवा का, हर दिन हमारा उत्साह, एक्साइटमेंट घटता है, हर दिन हमारा उत्साह घटता है। नए नए लड्डू गोपाल जी जब घर आते हैं ना, तो पहले 10 दिन तो देखो क्या सेवा होती है, सुबह नवाना है, इनके लिए माला बनानी है, इनके लिए पोशाक लानी है, दुनिया भर के ऑनलाइन सब ढूंढ लेंगे, यहाँ से इत्र मंगवा दो, इधर से चंदन मंगवा दो, यहाँ से पोशाक बनवा दो। और जैसे ठाकुर जी 1-2 साल पुराने हो जाते हैं, मम्मी मेरे से उठा नहीं जा रहा, आप ही कर दो, आप ही देख लो, ठाकुर जी को कर दो। हमारा उत्साह घटता है। लेकिन सबरी का उत्साह प्रतिदिन वर्धन होता जा रहा है। वो इतने भाव से सेवा प्रस्तुत कर रही है, मतलब उन्हें ये तक पता है कि कर्दम ऋषि, मतंग ऋषि कौन से प्रकार के पुष्प, किस तरफ झुके हुए पुष्प ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, तो उसी तरफ झुके हुए पुष्प लेकर के आती है, कुशा लेकर के आती है। मतंग ऋषि के मन में क्रोध नहीं है, लेकिन अब इच्छा हो रही है कि ये जो सेवा करता है उस पर कृपा होनी चाहिए। इतनी भाव से सेवा, आज भावुक हो गए मतंग ऋषि। और बंधुओं एक बात बोलूं, शिष्य का, वैष्णव का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है कि कोई भगवत प्राप्त व्यक्ति उसकी भावना से प्रसन्न होकर के भावुक हो जाए। इनको प्रसन्न करने के ज्यादा प्रयास मत किया करो, इनको प्रसन्न करने के ज्यादा प्रयास मत किया करो। मैं अपनी कथा में कहता हूं, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ देंगे, लेकिन हरिजन प्रसन्न होंगे तो हरि को दे देंगे। अगर खाटू श्याम जी प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे? श्रीनाथ जी प्रसन्न हो गए, राधा रमण जी प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे? गोलोक धाम दे देंगे, साकेत दे देंगे, वैकुंठ दे देंगे। लेकिन हरिजन प्रसन्न हो जाए तो हरि को ही पकड़ के नीचे बुलाएंगे, बोलो इसको मिलो, इसको प्राप्त हो।
आज मतंग ऋषि के मन में आया कि मैं कृपा कर दूं, जिसने ये सब सेवा की है उस पर मेरा मन बस वारी वारी जा रहा है, लुटाने का मन कर रहा है, इतनी अद्भुत सेवा। और आज रात्रि सोए नहीं ऋषि, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हलचल बाहर हो और मैं बाहर जाऊं। तभी सबरी आकर के सेवा कर रही है और ऋषि बाहर जैसे प्रस्तुत होते हैं तुरंत सबरी घबरा जाती है, दौड़ने लगती है वहां से। ऋषि कहते हैं सावधान, वहीं रुक जाओ नहीं तो शाप दे दूंगा। रुक जाती है, नेत्रों में अश्रु आ गए, चरणों में प्रणाम करके कहती है मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दें। ऋषि बोले तुम हो कौन और तुम ये सब सेवाएं क्यों कर रही हो मेरी, और ये छुप करके करने की क्या आवश्यकता है? तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हें आज्ञा कर दूंगा कि ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तब सबरी कहती है आज्ञा करने के बाद उसका पालन करना ये भी एक सेवक धर्म में निम्न कोटि हो जाती है। गुरु की आज्ञा हुई नहीं उससे पहले समझ जाना ये श्रेष्ठ कोटि होती है, ये श्रेष्ठता होती है। आप आज्ञा करें और उसके बाद में उसको पूर्ण करूं तो इसमें मेरा सौभाग्य क्या है? आपका मुखमंडल देख करके मैं पहचान जाऊं कि आप क्या चाहते हैं, वो मेरी सेवा का धर्म है ना। ऋषि बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम पर कृपा करना चाहता हूं, अब तुम ये छुप करके मत करो, अब मैं आज्ञा करूंगा वैसे सेवा करो। इस कारण से मतंग ऋषि को कितने लोगों ने त्याग दिया, कितने वैष्णवों ने उनके बारे में अपवाद करने शुरू कर दिए, कई ऋषियों ने उनके बारे में अनर्गल वार्ताएं करनी शुरू कर दी। बोले एक तो स्त्री को सेवा में रख लिया, ऊपर से ऐसी स्त्री जिसका कुल खानदान भी पवित्र नहीं है। मतंग ऋषि जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं वह कुल धन्य नहीं जिस कुल को पूरी रामायण याद हो, पूरी मानस जी की चौपाइयां याद हो, पूरे भागवत जी के सदग्रंथ याद हो। वह कुल धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है जिनके पास भले ही सब कुछ ज्ञान में ना हो लेकिन चित्त में भाव प्रकट है। समय आया और मतंग ऋषि एक दिन सबरी जी से कहते हैं अब मेरे जाने का अवसर है, अब मैं जाऊंगा। रोने लगी सबरी, अब ऐसे मत कीजिए भगवान, आप चले जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगी। बोले नहीं, मैं जाऊंगा तभी तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बोले बस प्रतीक्षा करो। अवध में रघुकुल कमल दिवाकर प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव होने वाला है, बस तुम प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा में अविश्वास मत ले आना, ठाकुर जी आएंगे। एक ही गुरु मंत्र दे करके गए हैं, प्रभु आएंगे, चाहे आज आए, कल आए, परसों आए। एक अभी सफल होंगे एक दिन जरूर, मनोरथ सफल होंगे एक दिन जरूर। मनोरथ सफल होंगे एक दिन जरूर। और फिर अगली पंक्ति कितनी सुंदर है, न प्रियतम मिले आज, न प्रियतम मिले आज, तो कल मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु गुरु मिल गए तो यूं। देख करके लगता है राम जी इन्हीं के यहां आएंगे। 100 500 साल भजन करते करते संतों को हो गए। उस सबरी को देख करके कहते हैं कि तुम क्यों व्यर्थ ही अपना पूरा दिन व्यतीत करती हो, अभी हुआ ही कितना समय है तुमको कि ठाकुर जी तुम्हारे पास आए। और हमें तो ऐसा लगता है राम जी तुम्हारे पास आएंगे नहीं, गुस्सा के कारण। बोले क्यों? बोले तुमने मतंग ऋषि जैसे एक ऋषि के यहां आकर के एक स्त्री के द्वारा सेवा हो रही थी, उनका पूरा आश्रम तो तुमने अपवित्र कर ही दिया, तुम्हारे यहाँ राम जी कैसे आ जाएंगे?
जिस दिन राम जी का आगमन हुआ दंडक वन में, सब संतों ने अपने घर के, अपने आश्रमों के बाहर गोबर के चौका लगाए हैं, सबने अपना आश्रम सजाया है। सबरी जी के चित्त में यह भावना नहीं है कि वो आए ही, उनको तो यह है कि वो किसी अन्य आश्रम में भी आएंगे तो मैं दूर से देख लूंगी, मुझे दिख जाएंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कहते हैं राघव जी जब पहुंचे हैं, सब संत खड़े हैं, हजार हजार वर्ष की तपस्या पूरी हो गई है जिनकी, वह भी खड़े हैं, सबको राघव जी दर्शन दे रहे हैं हाथ जोड़ करके, और सबके यहां जाकर के यही पूछते हैं सबरी जी का आश्रम कहां है, मुझे सबरी जी से मिलना है। वो ऋषि अपना बताना चाहते हैं कि मैं उस परिवार से आया था, 1000 वर्ष मैंने ऐसी तपस्या की, तब जाकर के मुझे आपका दर्शन हुआ। ठाकुर जी कहते हैं वो सब बात ठीक है, ये बताओ सबरी जी का आश्रम कहां है। किस कारण से सबरी जी की इस स्थिति में अनेक कारण जुड़े हैं। सबसे पहला कारण सेवा प्रगाढ़ता, जिस भाव से उन्होंने अपनी गुरु की सेवा की है वह सेवा। दूसरी बात ऋषि कृपा, जो आज हम चाहते हैं, आज ऋषि पंचमी, ऋषि की कृपा, एक भगवत प्राप्त संत की कृपा है उनके ऊपर। और तीसरा प्रतीक्षा। तीनों में भी लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी है सबरी जी ने, ना तो सेवा में कमी छोड़ी है, ना ऋषि कृपा में कमी छोड़ी, और ना प्रतीक्षा में कमी छोड़ी है। इसलिए ठाकुर जी आते ही दंडक वन में सीधे सबरी जी के यहां गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आपका जन्म कुल अच्छा है, नक्षत्र अच्छे हैं, तिथि अच्छी है, समय अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है, तो ये सब चीजें सोच करके ये विचार मत किया कीजिए कि आपकी कुंडली तो बढ़िया ही है, जन्म नक्षत्र बढ़िया है, दिशा अच्छी थी, माता पिता बढ़िया है, सब कुछ तो सब अच्छा ही होगा। नहीं, ऋषि कृपा, भगवत प्राप्त संतों की कृपा, वैष्णवों की कृपा, वह कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए कथा के बाद अपने अपने घर जब आप लोग जाएं, तो जिन महापुरुषों को आप मानते ही हैं, नेत्र बंद करते ही कह दिया जाए कि भगवत प्राप्त कौन है, तो जो जो छवियां आपके चित्त में आने लग जाएं, उन्हीं को इस सप्त ऋषि मान करके प्रणाम कर लीजिएगा। आपकी ऋषि पंचमी मंगल में हो जाएगी। नेत्र बंद करते किनका ध्यान आता है, और उनका ध्यान करना है जिनसे ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचे हो, भले ही कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा उनको, आधुनिक माध्यम से ही सुना है, उनको प्रणाम करो। और इस प्रकार ऋषि पंचमी को अपने को पावन बनाइए। ऋषि कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा, अरे भैया कहां तक कहें, संतन की कृपा हमारे लिए आवश्यक है, इतना ही ना है, ठाकुर जी भी संतों की कृपा मांगते हैं। कभी कभी ठाकुर जी भी संतों से याचना करते हैं कि हम पर कृपा कर दो। ऐसे पावन ऋषि पंचमी की आप सबको शुभकामना। आइए भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्ववेग्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है। अनेक अर्थ इस श्लोक के किए जाते हैं आचार्यों के द्वारा, पर बहुत सहजता से आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं कृष्ण लीला परक अर्थ कर दूं। संपूर्ण कृष्ण लीला एक ही श्लोक में है। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् इतरतः, जो ठाकुर जी जन्म लिए कहां, देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन जन्म लेकर के कहां चले गए, अन्वयाद् इतरतः, गोकुल चले गए, नंद यशोदा के पास चले गए।
जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन पालन पोषण के लिए पहुंच गए नंद यशोदा के पास। और वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के स्वरूप को जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, मतलब जानते हैं। दो बातें, ठाकुर जी सब जानते हैं लेकिन अनजान बन के रहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, जानते हुए भी अनजान ये हम कब होते हैं बताओ? सब कुछ जानते हुए भी अनजान हम कब होते हैं? जब हमारा प्रेमी सामने होता है। कब? जब प्रेमी सामने होता है। प्रेमी का मतलब कोई लड़का लड़की ही नहीं होता है। अब मान लीजिए बहन का छोटा सा लाला है, 1.5-2 साल का लाला है, वो जब सामने होता है वो भी तो प्रेमी है हमारा, उसके सामने कैसे हो जाते हैं हम? अनजान हो जाते हैं। तो फिर कई लोग उससे खेलेंगे, अच्छा ये क्या है, हम जानते नहीं है, हम तो जानते हैं, अच्छा हमें तो पता ही नहीं ये क्या है। फिर वो बालक अले ये तो वो है ऐसे कहता है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। क्यों करते हैं हम? प्रेम का ये स्वरूप होता है कि जब प्रेमी सामने होता है तो हम अनजान बन जाते हैं, जानते हुए भी। ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रज में आकर के क्या किया? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट, सब अर्थों में विज्ञ हैं लेकिन अनविज्ञ की भांति लीला कर रहे हैं। कैसी अनविज्ञता? सुनो। दहली लांघी ना जाए मुंह पे, दहली लांघी ना जाए। ठाकुर जी रो रहे हैं, यशोदा मैया के सामने जाके रो रहे हैं। मैया बोली लाला कहा भयो? बोले मैया ये दहली है ना जे बड़ी बेकार है। बोले क्यों? नंद बाबा ते लंघवाइले, दाऊ दादा ते लंग। आप लोग समझ रहे हैं दहली किसको कहते हैं? क्या कहें उसको? चौखट। घर में चौखट होती है ना, अब आजकल तो नहीं होती हैं, पुराने घरों में जाओ, मंदिरों में जाओ, यहाँ पे दक्षिण में मंदिरों में जाओ, कितनी ऊंची ऊंची चौखट होती हैं। लोग बाग उन पर चढ़ते भी नहीं है, उनको लांग करके जाते हैं। अब इसके पीछे भी कोई प्रथा तो है ही है, क्योंकि जब कहीं प्रवेश होता है ना तो देवी देवताओं को चौखट पे ही पूजन किया जाता है, इसलिए वो पवित्र मानी जाती है, इसलिए कई लोग उसको लांगते हैं, उस पर चढ़ते नहीं है। तो ठाकुर जी शिकायत कर रहे हैं मैया ते। बोले नंद बाबा ते लंगवायले अपने आप है, यशोदा मैया तुम ते लंगवायले, दाऊ दादा लांग जाए आकू, और कहां तक कहूं, गैया बछिया बछड़ा सबरे लांग जाए आकू, और जैसे ही मैं जाऊं जे ऊंची है जाए, मोते ना लांगी जाए। ब्रह्मा जी इस लीला को देख करके कह रहे वाह, बामन बन के गए थे कहां? बलि के यहां। और जैसी बलि ने कहा कि वरदान मांगिए, तो कहते हैं 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा। और जैसे 3 पग जमीन का वरदान देते हैं तो बोले इतने विराट हो गए, 3 लोकों को 2 पैर के बीच में नाप लिया ठाकुर जी ने। पहला चरण पृथ्वी लोक पर है और दूसरा चरण ठाकुर जी का स्वर्ग लोक में है, और सब पार करके वैकुंठ तक पहुंच गया। मतलब एक बार पैर लंबे करवे में जो तीनों लोक नाप लेते हैं, वो यहां यूं कह रहे हैं कि मुंह पे दहली लांगी ना जाए। क्यों? प्रेम। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी गोपी संग रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सबसे ऊंची प्रेम। वो प्रेम प्रेम नहीं होता जहां पर व्यक्ति जानकार बन के बैठता हो। प्रेम में तो व्यक्ति अनजान बन के बैठता है कि नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। जो सर्वगुण संपन्न होकर के प्रेम में प्रस्तुत होता है वो प्रेमी नहीं है। ये प्रेमी का एक लक्षण है। अपने प्रेमी को परख लीजिएगा। और भैया हमारी बातन को छोरा छोरीन में ही मत ले जाया करो। प्रेमी का मतलब छोरा छोरीन का ही थोड़ी होता है, लड़का लड़की का ही थोड़ी होता है। अब आप एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। अपने मंदिर के ठाकुर जी को जाकर के देखो, सब पता है उनको, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बन करके बैठे रहेंगे। आप जहां बैठा दोगे वहां बैठ जाएंगे, जैसा पहना दोगे पहन लेंगे, जो खिला दोगे खा लेंगे, जब सुला दोगे सो जाएंगे, जब उठा दोगे उठ जाएंगे, जहां ले जाओगे चले जाएंगे। ठाकुर जी कैसे समर्पित होकर के खड़े हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं कि भाई मैं तेरे हवाले हूं, तू जो चाहे कर ले मेरे संग में, कछु ना बोलूंगा। ये प्रेमी है। ये प्रेम का स्वरूप है कि वहां अनविज्ञ बना जाता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। ठाकुर जी सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी को नहीं पता है? पता है। सारे ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए, लेकिन ठाकुर जी ने अपने आंगन पे हाथ धर लियो। क्यों हाथ धर लियो? क्योंकि जानते हैं कि कुरूपणी रूप बदल करके आई है, लेकिन सबको कैसा दिखाते हैं कि मोह तो कुछ पता ही ना है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। और स्वराट का मतलब है अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। गोपियां अंधेरे में रख देती हैं मटकियों को, बोले लाला अंधेरे से डर लगे, अंधेरे में ना जाएगो। लेकिन ठाकुर जी अंधेरे में भी जाके माखन चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें, अरे लाला एक बात बता, आपको ब्रजभाषा समझ में आ रही है सबको? सोफा वाले बताओ। सोफा वाले कहेंगे हम बढ़िया बैठे यहाँ पे, कल से हम भी नीचे बैठेंगे। नहीं, हम सत्य बता रहे हैं। आप आज तो सोफा पे ही बैठ के सुनो, जिनके हाथ पांव में दिक्कत है वो तो सुनो, लेकिन कल अगर जिनके हाथ पैर ठीक है वो नीचे बैठ के सुनना। और आज की कल की कथा में आप अंतर देख लेना। जिस दिन आप नीचे बैठ के सुनेंगे ना, उस दिन कथा अलग ही प्रवाहित होगी चित्त में, उस दिन एक अलग ही असर होगा उसका। तो क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहे थे? हाँ, गोपियां अंधेरे में धर देती हैं मटकी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें, अरे लाला न्यों बता, रात में तो कुछ सुबाते समय में दियो बुझाए तुम तो रोन लगे, मैया अंधेरो है गो मुकु हुआ खा जाएगो, डर लग रहा है, दियो जराए दे। और ये गोपी अंधेरे में मटकी धर दें, तू कहां से जाएगी चुराए ले, तो को कैसे दिख जाए, और तुम वहां हुआ ना मिले। तब ठाकुर जी मैया के सामने क्या कहते हैं, मैया जो तेने पद्मराग के कंगन मुंह को पहना रखे हैं ना, बोले हाँ, इनमें ते अद्भुत प्रकाश निकसे, जैसे ही मैं अंधेरे में जाऊं तो इनमें ते प्रकाश निकलने लगे, बातें में मटकी ढूंढ के खाए लाऊं। अब ये तो ठाकुर जी बहाना बना रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है? वो स्वयं स्वराट है। श्री कृष्ण करणामृत एक ग्रंथ है विल्व मंगल जी का। विल्व मंगल जी उस कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक श्लोक में कहते हैं, ठाकुर जी जितनी घने सघन वन में जाते हैं, प्रकाश से जितने घने वन में चले जाते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश जाता भी नहीं हो, उतने ठाकुर जी सुंदर लगने लगते हैं। इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी को निकुंज में ही रखती हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा धूप बिहारी। कौन से बिहारी है? कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। ठाकुर जी जितने सघन वन में प्रवेश करते हैं, जिन्हें घने जंगल में प्रवेश करते जाते हैं, किशोरी जी कहते हैं जितने घने जंगल में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं उतने सुंदर होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर सूर्य के प्रकाश से उनका रूप नहीं दिख रहा है, वो अपने प्रकाश से दिखते हैं। स्वराट। कृष्ण करणामृत में श्री विल्व मंगल जी कहते हैं, ठाकुर जी का वर्ण काला नहीं है, ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? बोले नील मणि के जैसा है।
और मणि सूर्य में प्रकाशित नहीं होती, मणि अंधेरे में ही प्रकाशित होती है। इसलिए आपके दक्षिण भारत में मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन जो है दिया में ही होते हैं। कभी जाइए त्रिवेंद्रम या किसी भी मंदिर में चले जाओ, सब जगह वही है, दियान में ही हूं मैं। अरे तिरुपति देखो, तिरुपति जी में तो कितने भीतर होते हैं ठाकुर जी, वो दिया में ही दिख रहे होते हैं। और दिया से दिख तो रहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उनके स्वयं के प्रकाश में दर्शन होता है। लगता है कि यहाँ साक्षात ठाकुर जी खड़े। हमारे बिहारी जी वृंदावन में आज भी दिया में ही विराजते हैं। जब बंगला बनता है तो बाहर आते हैं तो लाइट वाइट में दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो गर्भगृह में बिहारी जी आज भी दिया ही जलता है, वहां पे लाइट नहीं है। कितने मंदिर ऐसे हैं हमारे वृंदावन में, आज भी वहां पर दिया में ही ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो जितने घनघोर अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा प्रकाशित होते चले जाते हैं। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा आनंदित किया, सबको कथा पता है। ब्रह्मा जी जब सखाओं का हरण करके चले गए तो ठाकुर जी ने फिर ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। मुह्यन्ति यत्सूरय, बड़े बड़े सूर, सूर यानी कि ज्ञानी, और एक अर्थ लगाया जाए तो बड़े बड़े देवता भी जिनकी लीला पर मोहित रहते हैं। इंद्र आदि देवता भी जिनकी गिरधर धारण छवि पर मोहित हो गए। मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हम एक बात कहते हैं, श्री कृष्ण कौन है पता है? पर्यावरण मित्र कौन है और हम कौन है? पर्यावरण शत्रु। कौन है हम लोग? जो हैं वो स्वीकार कीजिए, हम पर्यावरण शत्रु हैं और श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। हमारी ठाकुर जी से मिलने में एक बाधा यह भी है कि हम पर्यावरण के शत्रु हैं और ठाकुर जी मित्र हैं। अब पूरी कृष्ण लीला देख लीजिए, ठाकुर जी क्या करते हैं? जल का संवर्धन, कालिया नाग को भगाते हैं, वो लेकिन यमुना मैली नहीं रहनी चाहिए, कालिया नाग तू चला जाए यहां से। जल की रक्षा, मृद भक्षण करते हैं, पृथ्वी से उठा के मिट्टी खा जाते हैं, पृथ्वी की रक्षा। 2 बार दावाग्नि लगी व्रजमंडल में, दोनों बार अग्नि का पान कर गए ठाकुर जी, अग्नि की रक्षा। तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया था बवंडर के रूप में, ठाकुर जी ने उसको मार करके वायु की रक्षा। महाराज करके ठाकुर जी कर रहे हैं आकाश की रक्षा, और श्री गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी पर्वतों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, गोबर गाय की रक्षा, दूध की रक्षा। संपूर्ण कृष्ण लीला सुनने में आनंद तो बहुत आता है आपको, लेकिन उन लीलाओं से निकालिए कि ठाकुर जी ने किन किन का संवर्धन किया। अगर वह संवर्धन की स्थिति आपके चित्त में नहीं है तो आपके नाम जप से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी कहेंगे तू भज तो बहुत रोए मोकू, लेकिन जो जो मैंने कियो वहां में तेरी नेको रुचि नहीं है, मैं कैसे मिल जाऊं तोते। इसलिए कम से कम पर्यावरण में किसी एक वस्तु के मित्र बनिए। पर्यावरण मित्र तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। इस श्लोक का हम कृष्ण परक अर्थ सुन रहे हैं। तो भगवान ने पूरी कृष्ण लीला में क्या किया? पर्यावरण का संरक्षण किया। यत्र सर्गो मृषा, व्रजलीला, द्वारिका लीला और महाभारत लीला, ये 3 लीलाएं ठाकुर जी की प्रधान हैं, जो कि अमृषा हैं, माने परम सत्य हैं, झूठ नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान करने से पूर्व भी जो उद्धवादियों को ज्ञान देकर के गए हैं द्वारिका में, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
इस प्रकार प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। वंदन वैसे तो स्वच्छंद भाव से तो ब्रह्म परक अर्थ है इस श्लोक का, और ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि आपको समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब एक दो लाइन का ही कर देता हूं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु के हेतु हैं, जिनके कारण जन्म होता है, जिनके कारण मृत्यु होती है। यतोऽन्वयाद इतरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर हैं, उनका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, लेकिन भक्त वत्सलता के लिए वो जन्म भी लेते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के प्रति जो अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? जिसके पास में 6 नॉलेज हो उसको भगवान कहा जाता है। कौन कौन सी? वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानति, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 नॉलेज जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं। सबसे पहला, इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, एग्जैक्ट डेट जिसको पता है, और इस पृथ्वी और ब्रह्मांड का प्रलय कब होगा, ये एग्जैक्ट जिसको पता है, वो परमात्मा। लोग कितना भी दावा कर दें, लेकिन आज तक साइंस इस चीज में आगे आ ही नहीं पाया कि इस पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ। कहते हैं कुछ इतने साल हो सकता है पहले, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता किसी को भी। दूसरी बात, इस सृष्टि का प्रलय कब होगा। कोई कहता है 2012 में प्रलय आने वाला था, कोई कह रहा 2020 में प्रलय आएगा, कोई कह रहा 2025 में। तो अभी कहीं सुन रहा था मैं कि जून जुलाई तक के बाद तो जो है आधी पृथ्वी तो मर चुकी होगी, अभी तक जीवित बैठे हैं, कछु भयो ही ना है। तो जो उत्पत्ति जानता है, प्रलय जानता है, गति और अगति जानता है, किसकी क्या गति है और किसकी क्या अगति है, ये जिसको पता है। विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये 6 जानकारियां जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं, इसलिए वो प्रणम्य है, इसलिए वो भगवान है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कथा का अधिकारी कौन। कथा का अधिकारी मतलब ठाकुर जी किसको अधिकार देते हैं अपनी प्राप्ति का। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आप उनके अधिकारी बने हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो परम धर्म में व्यवस्थित है वही ठाकुर जी का अधिकारी है, कथा सुनने का अधिकारी है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना और हमारे चित्त से ईर्ष्या का नाश होना। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। कई लोग अपने क्रोध पर काम करते हैं कि हमारा गुस्सा बहुत है, कंट्रोल होना चाहिए। कई लोग अपनी जीभ पर काबू करते हैं कि बहुत चटोरी है, इसको काबू करना है। कई लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, बहुत फैलता जा रहा है, इसको सावधान करना है। कई लोग अपने माइंड को, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, बहुत विचलित रहता है संसार में। हमारी एक बात मानिएगा,
हमारे शरीर में एक दोष ऐसा है, अगर वह सुधर जाए तो बाकी सब में सुधरने की स्थिति आ जाएगी। और उस दोष का नाम क्या है? ईर्ष्या। आपने शरीर तो अपना स्वस्थ कर लिया, काम पर तो विजय कर ली, क्रोध पर तो विजय, लेकिन एक वो होता है ना कि रोग ठीक हो गया लेकिन कुछ दिन बाद उसका थोड़ा सा अंश रह गया था तो दोबारा आ गया। कई लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन करके वो पार्ट ही निकाल देते हैं जो इफेक्टेड हुआ है, पर सुनने में आता है कि 2, 4, 5 साल बाद फिर से हो गया। बोले क्यों? बोले उसका कोई अंश रह गया था अंदर। ऐसे ही आप कितना भी काम पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी जीव पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या दोष यदि है तो वो फिर से सब कुछ प्रकट कर सकता है। अगर ईर्ष्या दोष ही निकाल दिया जाए और ईर्ष्या दोष निवृत्ति के बाद काम पर, जीव पर, क्रोध पर, शरीर पर, अन्य अन्य भावों पर अगर काम किया जाए तो जो एक बार नष्ट होगा वो पुनर्जागृत नहीं होगा, क्योंकि ईर्ष्या को आपने निकाल दिया। इसलिए भागवत जी में कहा निर्मत्सराणाम सताम। कथा सुनने का एक उद्देश्य यह भी रखिए कि मेरे चित्त से ईर्ष्या खत्म हो। आप कहोगे महाराज जी हम में तो ईर्ष्या है ही नहीं, इतनी सी नहीं है, सबके अंदर है। कोई अगर रूपवान है और उससे तनिक थोड़ा सुंदर अगर कोई और आ जाए ना, एक मीठी ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। कोई थोड़ा सा ज्ञानवान है और उससे तनिक ज्यादा ज्ञानवान कोई आ जाए तो ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। हम जैसे हैं, हमसे 1% भी ज्यादा किसी के पास कोई गुण होता है तो हमारे चित्त में ईर्ष्या जन्म लेती ही लेती है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है? सबके चित्त में होती है। लेकिन अगर वह ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो आप अपने शरीर के जितने भी दोष हैं सब पर काम कर सकते हो। जैसे सामान्य शरीर में अगर पेट ठीक है तो बाकी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, और पेट खराब है तो फिर कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी, आती रहेंगी। ठीक वैसे ईर्ष्या, और ईर्ष्या को समाप्त करने का एक ही तरीका है, धर्म नहीं, अब परम धर्म के मार्ग पर चलो। परम धर्म, परम धर्म किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने कथा में कोई अच्छी बात सुनी, कोई बहुत विशिष्ट बात सुनी, तो आपने तो मन बनाया कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा, ये बात बहुत अच्छी लगी, अब ये मुझे करना है। लेकिन तभी आपने 2-4 लोग और सोच लिए, मैं उनसे भी जाकर के कहूंगा, उनको भी प्रेरित करूंगा कि वह भी इस क्रिया को अपने जीवन में लाना प्रारंभ करें। मैं स्वयं का भी कल्याण करूंगा पर उनका भी चाहता हूं कि वे भी कल्याण करें। इसको परम धर्म कहते हैं। ऐसा स्वभाव जिसके चित्त में है उसके चित्त से ईर्ष्या दोष धीरे धीरे निकलने लग जाता है। कथा सुन करके गए और जो कथा में नहीं आए थे उनको फोन करके कहा, और भाई सब ठीक हो? अच्छा, अब एडिक्शन है उसको, चाय का एडिक्शन है, चल चाय पे चलते हैं। चाय पे ही ले गए, वहां ले जाकर बोले आज महाराज जी ने ये बात बताई। भाई मैं तो मन में विचार कर रहा हूं कि अब से चित्त में, अब से अपनी दिनचर्या में ये प्रभाव लाना है, तुम भी करो। एक बार ही कहना है, नहीं माने तो फिर दूसरे किसी को पकड़ो। मतलब जो व्यवहार अपने चित्त में लाए वो किसी अन्य से भी करवाना है, तभी ईर्ष्या जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? मीराबाई में ईर्ष्या क्यों नहीं है? सूरदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी सेवा ठाकुर जी की करते हैं उसको लिख दे रहे हैं, उसका एक पद बना दे रहे हैं, हम सबको प्रदान कर दे रहे हैं कि तुम भी करो। इसलिए उनके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें ही ना मिले। अरे हमारे श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से दक्षिण भारत में भक्ति आज भी जीवित है, कहते हैं कि आचार्य चरण ने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र उनको दिया,
अष्टाक्षर मंत्र सुनते ही, उसका जप करते ही ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, तो भगवान को प्रणाम नहीं किया। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो, मंदिर के शिखर पर जाकर के जोर जोर से गुरु मंत्र को गाने लगे। गुरुजी ने आकर के डांटा, हे रामानुज क्या कर रहे हो, गुरु मंत्र को सबको सुनाने की आज्ञा नहीं है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्या होगा? गुरुदेव बोले नरक जाना पड़ेगा तुमको अगर सबको गुरु मंत्र सुनाओगे तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं एक नरक जाएगा, लेकिन एक से मंत्र सुनकर के इतने सारे वैकुंठपति का दर्शन कर लेंगे तो एक का नरक जाना स्वीकार है, पर सबको तो ठाकुर जी दर्शन होना चाहिए। हे गुरुदेव, आपके मंत्र देते ही मुझे नारायण भगवान दिखने लगे, तो मैंने मन में सोचा इस मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं, इसको तो मैं सबको सुना दूंगा। तब फिर गुरुजी ने समझाया तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन भाई गुरु के द्वारा प्रदत्त वस्तु का एक गरिमा तो रखो। तो फिर 77 लोगों ने वो मंत्र सुना था और रामानुजाचार्य जी ने उन 77 लोगों को विधिवत पंच संस्कार करके फिर उनको विधि रूप से सब चीज समझा करके उनको भगवत प्राप्ति कराई। कहने का अभिप्राय, हमारे चित्त में सर्वांगीण कल्याण की भावना प्रकट हो तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या खत्म हो सकती है। ईर्ष्या उसी के चित्त में अधिकतर होती है जिसके चित्त में अन्य के कल्याण की भावना नहीं है। ईर्ष्या का नष्ट होना बहुत जरूरी है। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती है? कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी हमारे अपने कोई संबंधी हो जाएंगे, या तो ठाकुर जी के प्रति लाला की भावना, या तो उनके प्रति भाई की भावना, या तो उनके प्रति गुरु की भावना। अपने मन से नहीं बनाना है संबंध। एक बात याद रखिएगा, आपने मन में सोच लिया मेरे कोई भाई नहीं है, चलो ठाकुर जी कोई भाई मान लेते हैं। आप नहीं मान सकते। ठाकुर जी से जाकर के स्वयं पूछिए कि हे नाथ, आप मेरे कौन हैं, मुझे बताइए। और हर दिन ठाकुर जी से यही पूछो, आप मेरे हैं कौन, आप मेरे क्या लगते हैं, मुझे बताइए। एक दिन चाहे एक हफ्ता निकलेगा, एक महीना निकलेगा, कभी ना कभी ठाकुर जी या तो स्वप्न में या किसी भाव से या किसी कथा में किसी वक्ता के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी वैष्णव के द्वारा संकेत रूप में शब्द का उत्तर दे देंगे। अब मान लीजिए आप रोज ठाकुर जी से पूछते हो, ठाकुर जी आप मेरे हो कौन, मुझे बताइए ना। मैं तो भाई मानता था, लेकिन आज महाराज जी की कथा में हमने सुना कि हम नहीं मान सकते। आप बताइए कि आप हमारे हो कौन। आज पूछो, कल पूछो, 10 दिन बाद पूछो। एक दिन किसी वैष्णव से आप मिले और वो वैष्णव आपसे बोला, अरे भैया कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण इस जगत के गुरु हैं, कृष्ण से बढ़िया गुरु कौन हो सकता। बस वही संकेत है कि ठाकुर जी आपको उत्तर दे रहे हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं गुरु हूं। गुरु का मतलब मैं जो आज्ञा करूंगा वो तुमको पालन करना है। या मान लीजिए किसी ने आपका, अरे आप तो यशोदा मैया हो भैया, आप तो यशोदा मैया और लाल जी तुम्हारे लाला हैं। बस वही संकेत जानिए, अच्छा तो ये लाला है। या फिर ऐसा नहीं होगा तो स्वप्न में ठाकुर जी कोई आदेश कर देंगे। कहीं ना कहीं से ठाकुर जी प्रकट करा ही देंगे कि मैं इस संबंध में हूं। और ठाकुर जी किसी भी संबंध में आ सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे आकर के कह दे कि भैया तुमको देख करके तो ऐसा लगता है तुम तो बरसाने के हो, और बरसाने के होने के नाते तुम तो श्री जी के हो, और श्री जी के हैवे के नाते लाल जी आपके कौन भय, जीजा जी। कौन भय, ठाकुर जीजा जी हो गए। अब रोज जाओ श्री जी के सामने बैठ करके वैसे ही मनोहार करो जैसी जीजा जी की होती है। आहा उठ जाइए जीजू सा बाल भोग पा लीजिए।
अब आप कौन हो उनके, अब आप सारे सारी हो उनके। उसी भाव से सेवा करो। हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी, ये उनकी भावना से सिद्ध होती है ये बात। श्री नारायण दास भक्तमाली जी, उनको पूरा विश्व मामा जी कहता था। क्यों? वो सिया जी को अपनी बहन मानते थे। तो सीता जी जिनकी बहन है, सीता जी हमारी माँ हैं, तो वो हमारे कौन हुए? मामा हुए। तो उससे सब मामा जी बोलते थे उनको। तो एक बार किसी ऋषि ने, एक बार किसी संत ने उनसे पूछा, आप सीता जी को बहन मानते हो, सीता जी आपको भैया मानती हैं, इसका क्या प्रमाण है? इतना सुंदर उत्तर दिया। बोले कि भैया, इतने बड़े बड़े रसिक संत, इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी जन जब आकर के मामा बोलते हैं, तो मैं ये समझ जाता हूं कि इन सब के चित्त में बैठी हुई सिया जी मुझे भैया मानती हैं, तभी मामा बुलवा रही है। कहने का अभिप्राय, संबंध की पुष्टि आपके चाहने से नहीं होगी। संबंध की पुष्टि तो कोई वैष्णव करेगा। कोई लाली है, लाली को देख, अरे लाली तू तो प्रिया जी की कोई सखी है, तो फिर सखी ही हो आप। कोई वैष्णव बोल गया है, अरे लाला तू तो ठाकुर जी को कोई सखा लगे, मन सुखा सो लगे, तो आप सखा ही हो ठाकुर जी के। ये ठाकुर जी के द्वारा दिए गए संकेत हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और फिर यहां पर एक शब्द कहा गया शिवदम। शिवदम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। हो सकता है कि आप जो संबंध मानते हो ठाकुर जी से वो कल्याणकारी ना हो, लेकिन कोई वैष्णव आपको कोई संबंधी बना गया है तो वो कल्याणकारी होगा। शिवदम। अयोध्या में एक संत थे, हमने दर्शन नहीं किया उनका। परम पूजनीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज, बड़े बड़े आचार्यों से उनके बारे में सुना। ठाकुर जी ने उनको बताया था क्या कि मैं तुम्हारो लाला हूं और तुम लाला भाव से मेरी सेवा करो। तो लाला भाव से सेवा करते थे ठाकुर जी की। एक दिन हमारे परम पूजनीय श्री अयोध्या धाम के परम पूजनीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, वे उनकी सेवा में रहे थे। तो महाराज जी एक बार बता रहे थे, बोले एक दिन गुरु जी बोले आज लाल जी का उत्सव करना है। बोले गुरु जी क्या करें? बोले ऊपर पेटी रखी है, बक्सा रखा है, उसमें हाथी घोड़ा आदि ये सब रखे, सब निकालो, ठाकुर जी के आसपास सजा दो। तो बोले कपड़ा के और रुई के हाथी घोड़ा ऊंट गैया खिलौने ये सब रखे थे, रुई और कपड़े के। बोले हमने बक्सा खोल करके सब विद्यार्थियों ने ठाकुर जी के आसपास सजा दिए। गुरु जी ने ठाकुर जी का उत्सव किया, भोग आदि लगा करके और बढ़िया 56 भोग बना करके पर्दा करके ठाकुर जी का भोग लगा के फिर बोले अब चलो भैया उत्सव हो गया, अब ये हाथी घोड़ा गैया आदि इन सबको वापस पेटी में धर दो। बोले हमने जब जैसी पेटी में धरी तो बोले पेटी बंद नहीं हो। तो गुरुजी बोले हम लोग बोले गुरुजी इसी पेटी में से अभी सब निकाले थे, अब दोबारा धर रहे हैं और ये बंद नहीं हो रहे। और रुई और कपड़े के खिलौने उनको तो कितनी भी पेटी में धर दो वो तो दबा दबा के हो ही जाते हैं बंद। बोले लेकिन हम बैठ रहे हैं तो भी बंद नहीं हो रहा था। तो हमारे गुरुजी बोले पंडित श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वे बोले अरे 56 भोग खाया है ना, सबके पेट भर गए तो भारी हो गए सब इसलिए बंद नहीं हो रहा है। तो बोले क्या करे? बोले थोड़ी देर टहलाओ इनको। तो बोले एक हाथी लेकर के एक घोड़ा लेकर के सब बालक उनको टहला रहे हैं, थोड़ी देर टहला रहे। बोले अब रखो। बोले जैसे रखा पेटी बंद हो गई, ऊपर धर दी हमने। भावना देखो, ठाकुर जी पुष्टि कर रहे हैं कि मैं लाला हूं। और इतना ही नहीं, आज भी वो लाल जी विराजते हैं श्री अयोध्या जी में। महाराज जी के मन में आया, पूज्य आचार्य चरण के मन में आया कि ठाकुर जी अब बड़े है गए, इनको ब्याह करूंगा। तो महाराज जी की जो माता जी थी, उन माता जी के गोद में ठाकुर जी वही लड्डू गोपाल जी बैठ जाते और बैठ करके उनकी थोड़ी वयोवृद्ध माता जी उनका पयोधर पान करते थे ठाकुर जी।
एक दिन मैया बोले अब तो तुम्हारे ब्याह की चर्चा चल रही है लाला, अब तो तुम्हारो ब्याह करेंगे, लेकिन तुम तो दूध ही पियो, आज भी मेरे पयोधर को दूध पियो। ब्याह करवे वारो कोई पयोधर को दूध थोड़ी पीवे। कहते हैं माता जी ने जैसे ही ये बात कही उस दिन से ठाकुर जी ने गोद में आना बंद कर दिया, फिर नहीं आए। और फिर मैया के वक्ष में पयोधर भी नहीं आया। मतलब ठाकुर जी आज्ञा करें नहीं मेरो ब्याह करवे कोई मन है, अगर दूध पीवे तो ब्याह नहीं होगा तो मैं दूध ना पीऊंगा, मेरो ब्याह कराओ। तो वो ब्याह हुआ। ऐसे ऐसे ठाकुर जी संबंध मानते हैं, पर आपके चाहने से नहीं, उनके चाहने से। और वे क्या चाहते हैं वो किसी वैष्णव के द्वारा आपको पता लग जाएगा। और अगर 1 साल हो गया, 6 महीना हो गए, ठाकुर जी ने अभी तक कोई संकेत नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी भावना अभी इतनी पवित्र नहीं है। इसलिए ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं भावना पवित्र करो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भावना पवित्र होगी तो सप्ताह के अंदर अंदर कोई वैष्णव बोल जाएगा आप तो ठाकुर जी के ये हो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध हो। तापत्रयोन्मूलनम, गिरधर प्यारे से जिसका संबंध है, गिरधर प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, गिरधर प्यारे से जिसका संबंध है, गिरधर प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हे झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, खोल के सच्चे प्रभु का सहारा, सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गिरधर प्यारे से जिसका संबंध है, हर प्यारे से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। प्यारे
हे संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, भक्ति की महिमा ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। भक्ति की महिमा जाने। हो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, हो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो गोविंद राधे गोपाल राधे। हमारे महाराष्ट्र के श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं सत्संग में एक ही अपराध है। क्या? जब उन्माद संकीर्तन चल रहा हो और कोई बस हाथ पे हाथ धरे बैठा मुंह बंद करके गा ना रहा हो, यही अपराध है। गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल 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 हरि हमारे नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे मेरी मैया तेरे। आपके अगल बगल वाले जो कीर्तन नहीं कर रहे हैं उनके पांव छू के बोलो, एक बार बोल दो हरि बोल। हे मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। ओ मेरे भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। अरे दादा तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। बूढ़ी अम्मा तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल।
प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ठाकुर जी से संबंध, और यह भी कोई वैष्णव प्रकट करता है। मन चाहा मन चला या जो इच्छा प्रकट हो जाए वैसा संबंध हो,